नमस्कार। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख कालखंड रीतिकालीन काव्य के विषय में अध्ययन किया था। कल का मैं एक संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से 3 कालों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल। इसमें से मध्यकाल को 2 भागों में विभक्त किया गया था: भक्तिकाल और रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक मानी गई है। रीतिकालीन काव्य जो है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने स्वयं लक्षण ग्रंथों की रचना की थी और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देवभूषण, मतीराम, पद्माकर, कुलपति मिश्र, भिखारीदास आदि प्रमुख कवियों को रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत गिना जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों के भी 2 प्रमुख उपवर्ग हैं: सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि। उसके बाद दूसरी काव्यधारा आती है रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे किंतु उनको रीति की भली भांति जानकारी थी, वे रीति में पारंगत थे। इसके अंतर्गत बिहारी, वृंद, भूपति आदि आते। तीसरी प्रमुख काव्यधारा है रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत वे कवि हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों की रचना नहीं की थी। तो आज हम रीति मुक्त काव्यधारा के विषय में अध्ययन करेंगे। रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा कहलाती है। इस धारा के कवियों ने रीति की बंदी बंधाई पद्धति पर काव्यांग निरूपण लक्षण ग्रंथ लिखने के स्थान पर हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य विषय चुना। चूंकि रीति मुक्त काव्य में प्रेम भावना की मस्ती है, इसलिए कतिपय समीक्षकों ने इसे स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से भी अभिहित किया है। स्वच्छंद शब्द पश्चिमी साहित्य की प्रसिद्ध काव्यधारा के लिए रूढ़ है। हिंदी काव्य के संदर्भ में स्वच्छंदतावादी शब्द परंपराओं और रूढ़ियों के त्याग के अर्थ में अधिक प्रयुक्त हुआ है। रीतिमुक्त काव्य स्वतः स्फूर्त अंतः प्रेरित कविता है। स्वानुभूत सत्य को सहज उन्मुक्त भाव से चित्रित करना ही इस धारा के कवियों का प्रमुख लक्ष्य था। यही कारण है कि इनकी कविता अपनी समकालीन काव्य सर्जना से अधिक मार्मिक एवं प्रभ विष्णु बन पड़ी है। इस धारा के रचनाकारों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि कवि आते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों को निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत विभक्त करके उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है प्रेरणा स्रोत व काव्य प्रयोजन। रीति मुक्त परंपरा के कवियों ने स्वानुभूतियों व हृदयानुभूतियों की प्रेरणा से काव्य रचना की है। अपने लेखन में उन्होंने किसी बाह्य निर्देश को स्वीकार नहीं किया है। घनानंद ने इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है: लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। अर्थात घनानंद कविता बनाने का प्रयास नहीं करते, वरन हृदयानुभूतियों की स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से ही वह कवित्त लिखने को विवश हो जाते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की दूसरा और प्रमुख बिंदु है प्रणय भावना। रीति मुक्त कवि प्रणय भावना के अनुभवक गायक रचनाकार थे। इनके समूचे काव्य में प्रणय का रंग ही सबसे अधिक गहरा और चटक है। प्रेम ही इनका जीवन था, प्रेम ही इनका दर्शन। प्रेम के जितने रूप रंगों का गायन उद्भावन इन कवियों ने किया है, वैसा अन्य किसी ने नहीं। प्रीति पंथ पर चलने वाले इन प्रेम गायकों को कभी प्रेम का पंथ अत्यंत कठिन लगता है, जिस पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है,
तो कभी वह अत्यंत सीधा सरल लगता है। उदाहरण देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आप नपो, झजके कपटी जे निशांक नहीं। मार्ग चाहे सरल हो अथवा दुष्कर, सच्चा प्रेम तो वही है जिसमें एक निष्ठता हो, समर्पण हो, सर्वोत्सर्ग कर देने की भावना हो। सच्चा प्रेमी वही है जो प्रीति करे और निभाए। संसार भी उसी की अनुशंसा करता है। याते सुन यारी दिलदायक, कीजय प्रीति निबाही बेलायक। प्रीति करई पुनि और ने निबाही, सो आशिक सब जगत राहई। किंतु रीति मुक्त कवियों को अपने जीवन में प्रेम की विषमता को ही भोगना पड़ा। जितना प्रेम इन्होंने अपने प्रिय से किया, उतना प्रतिदान में नहीं मिला। प्रेमगत इस विषमता का निरूपण अपने काव्य में भी किया है। निष्ठुर प्रेमी की हृदयहीनता का मार्मिक चित्र उल्लेखनीय है। पहले अपनाई सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए जू। धार आधार दे धार मझार, दई गही बाहें न छोरिए जू। जा दिनते तुम चाहे लोग कहे पीर काहे, पीरौ न जानिए पल पल जिए जरिए। घूंघट की ओट आंसू घुटिबे करत नैना, उमगी उसांस को लो धीरज यूं धरिए। तीसरा बिंदु है सौंदर्य निरूपण। रीति मुक्त कवियों के सौंदर्यांकन में अपने प्रेमालंबनों के अत्यंत मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने नारी के व्यक्तित्व एवं सौंदर्य को आस्था की दृष्टि से देखते हुए उसका चित्रण स्वच्छ, सूक्ष्म एवं उदात्त रूप में किया है। इन्होंने रीतिकालीन परंपरा के अनुसार नक्शिक सौंदर्यांकन की स्थूल परिपाटी के निर्वहन के स्थान पर उनके सौंदर्य के प्रभाव की व्यंजना अनुभूतिपूर्ण शब्दों में की है। एक उदाहरण दृष्टव्य है, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परिहै मनुरूप अवे धरच्वै। छवि को सदन गोरो बदन, रुचिर भाल रस निचुरत मृदु मीठी मुस्कानी में। चौथा बिंदु है भावावेग की तीव्रता। कविता रीति मुक्त कवियों का साधन है, साध्य नहीं। इसीलिए उनके काव्य में भावों का उन्मुक्त प्रवाह देखने को मिलता है। उल्लेखनीय है कि इन कवियों का लक्ष्य किसी विलासी मानस का रंजन करना नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा जब घनीभूत होकर हृदय में समा नहीं पाती तो अनायास वेग से फूट पड़ती थी और कविता का रूप धारण कर लेती थी। भावावेग के आधिक्य के कारण ही इनके काव्य में शास्त्रीय नियमों को विशेष महत्व नहीं दिया गया। यही कारण है कि बुद्धि इनके काव्य में चेरी बनकर उपस्थित है और अनुभूति रानी। रीति सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बावरी वे करी दासी। वास्तव में इन प्रणयी जनों की कविता का मर्म वही समझ सकता है जिसने प्रेम सागर की अतल गहराइयों का स्पर्श किया हो, जो चर्म चक्षुओं से नहीं मर्म चक्षुओं से देख सकता हो, क्योंकि नेह की पीर को केवल हृदय की आंखें ही देख सकती हैं। समुझई कविता घन आनंद की, ये आँखिन नेह की पीर तकी। अगला बिंदु है विरहानुभूति की गहन व्यंजना। विरह वेदना समुचे रीति मुक्त काव्य का प्राण तत्व है। इनमें से अधिकांश कवियों का प्रेम पूर्ण जीवन प्रायः प्रेयसी की मधुर स्मृतियों में ही व्यतीत हुआ। विषम सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे अपने जीवन में संयोग सुख को प्राप्त करने में प्रायः असफल ही रहे। आलम ने अवश्य हिंदू धर्म का त्याग कर अपनी प्रेयसी शेख का सानिध्य सुख प्राप्त किया था, किंतु अन्य कवियों पर यह बात लागू नहीं होती। यही कारण है कि उनके काव्य में विरह वेदना की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर एवं मार्मिक रूप में हुई है। विरह की सात्विक अनुभूति ही प्रेम को दिव्य, भव्य एवं उदात्त बनाती है। यह प्रेम की वह जागृत अवस्था है जो प्रेम को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। इस तथ्य से परिचित रीति मुक्त कवियों को
इसीलिए अपने प्रियतम की दी हुई विरह वेदना परम प्रिय रही है। पीड़ा के इसी लगाव के कारण वे संयोग में भी सदा वियोग की ही अनुभूति करते हैं। यह कैसी संयोग न सूझी परई, जो वियोग न क्यों हूँ विछोह तू है। इन्हें अपनी पीड़ा पर बहुत गर्व है और इसे वे हर क्षण जीना चाहते हैं। जगत में अपने प्रेम के लिए चर्चित मीन को भी वे धिक्कारते हैं, क्योंकि विचोह की तड़फन सहन न कर पाने के कारण वे अपने प्राण त्याग कर अपने प्रियतम पर कलंक लगा देते हैं। हीन भये मीन जल अधीन, कहाँ कछु मो अकुलानि समाने। नीर स्नेह को लाई कलंक, निराश वे कायर त्यागत प्राणे। मरिबो विश्राम गनई वह तो, यह बापुरो मीत तजो तरसे। वह रूप छटान सहारी सकई, यह तेज तवे चितवे बरसे। छठा बिंदु है वैयक्तिकता। रीति मुक्त कवियों के लौकिक प्रेम की वैयक्तिक अनुभूतियों का निसंकोच निरूपण किया है। इस धारा के कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी न किसी से प्रेमाहत हुए थे, अतः अपनी प्रेम व्यथा का सहज अंकन करने में सफल रहे। सातवां बिंदु है प्रकृति चित्रण। रीति मुक्त काव्य में प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण अधिक हुआ है। प्रकृति के सजीव चित्र तो कहीं कहीं ही दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा प्रकृति सर्वत्र इनके प्रेम की पीर को ही दीप्त करती दिखाई पड़ती है। बादल, बिजली, वर्षा, दादुर, मोर, पपीहा सब इनके हृदय की पीड़ा को बढ़ाने वाले हैं। ऋतु पावस श्याम घटा उनई, लखिके मन धीर धीरा तो नहीं। पुनि दादुर मोर पपीहन की सुनि के, धुनि चित्त पिरातो नहीं। बैठी रसालन के बन में, अधराति कहरन सो ललकारती। नाहक बेर परी बिरहिन के, कूक वियोग के लूकन जारती। विरह वारिश में बोधा ने परंपरागत शैली के अनुरूप 12 मासा वर्णन लिखा है। बोधा की विरहिणी नायिका सावन महीने की वर्षा ऋतु को देखकर कैसी व्यथित होती है, इसका अत्यंत मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। सखी सुन सावन आवन कीन, भई बिन भावन हो अति दीन। खरी यह कोकिल बीर, लगे बिन भावन मोह ये तीर। यत्र तत्र प्रकृति का आलंबनगत चित्रण भी हुआ है। प्रकृति के इन आलंबनगत चित्रों में वसंत और वर्षा ऋतु का ही अधिक चित्रण हुआ है। वसंत ऋतु के आगमन का एक उल्लासमय चित्रण यहाँ द्रष्टव्य है, जिसमें कवि का भावोल्लास देखते ही बनता है। सुरही के भार सूधे सबद सुकीरन के, मंदिरन त्यागी करे अनंत कहूँ न गौन। द्विज देव योहि मधु भारन अपारन सोम, नेको झुकी झूम रही मोगरे मरुए दौन। खोली इन नैनन निहारो तो निहारो कहाँ, सुखमा अभूत छाह रही प्रति भौन भौन। चांदनी के भारन दिखात उनियों सो चंद, गंध ही के मारन बहुत मंद मंद पौन। आठवां बिंदु है भक्ति भावना। रीति मुक्त कवि उदात्त प्रेमी ही नहीं वरन उच्च कोटि के भक्त साधक भी थे। रीति मुक्त कवियों की भक्ति भावना में शांत, दास्य, सख्य आदि भावों का समावेश है। घनानंद ने मधुर भावयुक्त अनेक भक्ति संबंधी छंद रचे हैं, जिनमें उनकी पुनीत प्रेम भावना के दर्शन मिलते हैं। उदाहरणार्थ, वे भाव विवल हो ब्रजनाथ से पूछते हैं, तुम कब आओगी? भावना का थाल सजाए, हिये का दीप जलाए, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नेह सो धोय सजोय धरी, ये दीप दशा जो भरी अति आरती। रूप उज्यारे अजु ब्रज मोहन, सोहनी आवनी और निहारती। रावरी आरती बावरी लो, घन आनंद भूली वियोग निवारती। भावना थार हुलास के हाथनी, यूं ही मूर्ति हेरी उतारती। कितनी भाव विवलता
और व्याकुलता है अपने आराध्य के दर्शन की। इसका अंतिम बिंदु है शिल्प विधान। रीति मुक्त कवियों के लिए कविता उनकी भाव अनुभूतियों को व्यक्त करने का एक साधन मात्र थी। इसीलिए इनका चित्त कविता की बाहरी रूप सज्जा में कम रमा है। इनके काव्य की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उन्होंने लक्षणाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से अपनी भाषा शक्ति बढ़ाई है और अभिव्यंजना शिल्प के नए आयाम खोले हैं। लक्षणा के सहारे घनानंद अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को तो सफल अभिव्यक्ति दे ही सके, वे उसमें अनेक प्रकार की चमत्कार योजना भी कर गए हैं। घनानंद का काव्य शिल्प अलंकारों का मोहताज नहीं है। सहज भाषा में बड़ी मार्मिक व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति उन्होंने की है। ठाकुर ने भी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग किया है। भाषा को अधिकाधिक व्यंजक बनाने के लिए इन्होंने विशुद्ध लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। अन्य भाषाओं के संस्कृत, फारसी निसंकोच ग्रहण किया है। पांडित्य प्रदर्शन से दूर इनकी भाषा सहज, स्वच्छ एवं प्रवाहमयी है। भाषागत एक अन्य विशेषता जो इनके काव्य में उभरकर सामने आई है वह है इनकी भाषा का निजीपन। शिल्प विधान के अंतर्गत भाषा के अतिरिक्त हम दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो देखते हैं वो है अलंकार। आलंकारिकता रीतिमुक्त काव्य का सहज स्वाभाविक अंग बनकर आई है। चूंकि इन स्वच्छंद रचनाकारों का ध्यान अपने कथ्य पर अधिक केंद्रित था, अलंकार आदि शोभादायक काव्य के उपादानों पर नहीं। ऐसी स्थिति में इनकी तीव्र भावानुभूतियां बिना किसी बनाव तनाव के व्यक्त हुई है। यद्यपि अभिव्यक्ति की इस सहजावस्था में अलंकारों का पूर्ण परिहार नहीं हो पाया है, क्योंकि अलंकार मानव की सहज प्रवृत्ति के अंग हैं। इसी सहज प्रवृत्ति के कारण रीति मुक्त कविता में अलंकार का अंतः प्रसूत प्रयोग देखा जा सकता है। ऐसे अलंकार जो अनुभूति के साथ जन्मे हैं, उसी के साथ बढ़े हैं, कहीं भी वह सायास या चमत्कार पूर्ण नहीं है। भावों का उत्कर्ष कर काव्य को सरस एवं प्रभावशाली बनाने वाले अलंकारों के कतिपय उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। उपमा अलंकार। लाली अधरान की रुचिर मुस्कान समय, सब मुख भोर ही सिंदूरा की सी फलई है। दूसरा है उत्प्रेक्षा का। चिकने चहुर नीके आनन बिथुर रहे, कहाँ कहो शोभा भाग भरे भाल शीस को, मानो घन आनंद सिंगार रस को सांवरी, चिक में बिलोकति बहनी रजनीस की। तीसरा प्रमुख अलंकार है रूपक। परी गई प्रीति भंवर में जांजर नाव, इही बीरिया मोही केवट पार लगाओ। अगला बिंदु है छंद विधान। छंद विधान के क्षेत्र में रीति मुक्त कवियों ने दोहा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का ही अधिक प्रयोग किया है। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप छप्पे, बरवे, हरिपद आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ है और रीति मुक्त कवियों ने प्रायः काव्य रचना में मुक्तक शैली का ही प्रयोग किया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रीति मुक्त कविता संवेदना की सांद्रता की कविता है, हृदय के सहज उच्छ्वास की कविता है, प्रेम की कविता है, पीर की कविता है, जिसमें कृत्रिमता और बनावटीपन की जरा सी भी मिलावट नहीं है। वास्तव में रीति मुक्त कविता की यही उपलब्धि इसे रीतिबद्ध कविता से अलगाती है और हिंदी कविता में अपनी मूल्यवत्ता की स्थापना करती है।